यसू के कदमों की खातिर मदारात। लूका 7:36 से 50। एक फरीसी ने यसू को अपने यहां खाने पर मदऊ किया। वो उस फरीसी के घर आकर खाना खाने बैठे। शहर की एक गुनाहगार औरत को पता चला कि यसू फरीसी के यहां खाना खा रहे हैं, तो वो संगमरमर के बर्तन में इत्र लेकर आई और रोती हुई यसू के कदमों के पास खड़ी हो गई। उसके आंसू उनके कदम भिगोने लगे, इसलिए उसने उन्हें अपने बालों से पोंछ लिया और उनके कदमों को चूम चूम कर उन पर इत्र लगाया। जिस फरीसी ने यसू को मदऊ किया था, उसने ये देखकर दिल ही दिल में कहा, अगर ये आदमी नबी होता तो जरूर जान जाता कि जो औरत उसे छू रही है वो कौन है और कैसी है। वो तो गुनाहगार है। इस पर यसू ने फरीसी से कहा, शिमोन, मुझे आपसे कुछ कहना है। उन्होंने जवाब दिया, कहिए उस्ताद। किसी साहूकार के 2 कर्जदार थे। एक 500 दीनार का कर्जदार था और दूसरा 50 का। उनके पास कर्ज अदा करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए साहूकार ने दोनों का कर्ज माफ कर दिया। तो बताओ, उन दोनों में से कौन उस साहूकार से ज्यादा मोहब्बत करेगा? शिमोन ने जवाब दिया, मेरी समझ में तो वही जिसका ज्यादा कर्ज माफ हुआ। यसू ने उनसे कहा, आपका फैसला सही है। तब उन्होंने औरत की जानिब मुड़कर शिमोन से कहा, इस औरत को देखिए, मैं आपके घर आया, आपने मुझे पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया, लेकिन इसने मेरे पैर आंसुओं से धोए और अपने बालों से उन्हें पोंछा। आपने मेरा बोसा नहीं लिया, लेकिन जब से ये अंदर आई है तब से मेरे कदम चूम रही है। आपने मेरे सिर में तेल नहीं लगाया, लेकिन इसने मेरे पैरों में इत्र लगाया है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, इसके गुनाह जो ज्यादा थे मुआफ हो गए, क्योंकि इसने बहुत प्यार किया। लेकिन जिसे कम मुआफ किया गया वो कम प्यार करता है। तब यसू ने उस औरत से कहा, तुम्हारे गुनाह मुआफ हो गए हैं। साथ खाना खाने वाले आपस में बात करने लगे, ये कौन है जो गुनाहों को भी माफ करता है? यसू ने उस औरत से कहा, तेरे ईमान की बदौलत ही तू बच गई, तू सलामती से जा।